नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे, जहां पर जो अपोजिशन के सांसद बैठे हुए हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं गवर्नमेंट का और दुनिया भर की ऐसी चीज़ चल रही है। कई लोगों ने तो ये तक भी कहा कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट नहीं बल्कि एक कॉमेडी सर्कस है, वो पूरा कॉमेडी सर्कस है जिसमें सब अपनी अपनी जोक्स आगे क्रैक करते हैं और लोग हा 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 हंसते रहते हैं। पाकिस्तान इतने बुरे सिचुएशन में होने के बावजूद पाकिस्तान के सबसे बड़े डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बयान अगर आप सुन लेंगे तो आपको यही लगेगा कि ही इज़ जस्ट अ जोकर, जो कुछ भी बयान दे देते हैं और उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं एक्चुअल में। तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट का ऐसा ही एक सीन बड़ा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें ख्वाजा आसिफ एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में ये पर्सन पूरी तरीके से आ चुका है। ये वही ख्वाजा आसिफ है जो पहले भी कंट्रोवर्सी में रहे हैं और पहले भी ये कंट्रोवर्सी में इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। इनके सारे बयानों की आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था उसमें भी मैं इन्हीं के बारे में बता रहा था, लेकिन वो घटना दूसरी थी। अब इन्होंने एक नया कारनामा इतनी देर में फिर से पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कर दिया जिसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो हुआ क्या एक्चुअल में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कि इन्होंने कहा कि देखो, इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया, इंडिया ने ड्रोन्स के साथ हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे कई सारे शहरों को निशाना बनाया, कराची को निशाना बनाया, लाहौर को निशाना बनाया, रावलपिंडी को निशाना बनाया। तो पूछा गया कि भाई आपने उसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? भाई तुम अपना एयर डिफेंस सिस्टम किस दिन रखोगे? उसको क्या खिचड़ी पकाने के लिए रखा? उसको यूज़ कब करोगे आप? तो इन्होंने उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो जी, जो ड्रोन अटैक किया था इंडिया ने, वो हमारी लोकेशंस पता करने के लिए इंडिया ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किया है। इंडिया ड्रोन अटैक इस वजह से नहीं कर रहा है कि उसको हमारा नुकसान करना है, वो हमारी लोकेशंस जानना चाहता है और वहाँ उस लोकेशन पर हमें अटैक करना चाहता है। तो वैसे तो ये काफ़ी टेक्निकल है, इसको मैं समझा नहीं सकता, एकदम एग्जैक्ट इनके ये वर्ड्स थे कि वैसे तो काफ़ी टेक्निकल है, इसको मैं समझा नहीं सकता, लेकिन ड्रोन जो है वो हमारी लोकेशन जानने के लिए किया गया था, इसीलिए हमने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यूज़ ही नहीं किया। कल का जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया और इंडिया अपनी लोकेशंस हमने लीक नहीं करी इंडिया को। अब ये सोचिए आप, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है कि आप मतलब अपनी लोकेशन नहीं बताना चाहते इंडिया को, इसलिए आप एयर डिफेंस सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हो मतलब। और वो जो ड्रोन्स हैं वो नुकसान करें, लोगों की जान जाए, नुकसान हो, वो ठीक है, लेकिन हमारी लोकेशन नहीं पता चलना चाहिए। और एयर डिफेंस सिस्टम किस तरीके से इनकी लोकेशन पता आएगा भाई, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो जैसे ये वैसा इनका दिमाग और वैसा ही इनका काम। तो ख्वाजा आसिफ एक बार फिर से ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं ऐसे बयान दे करके। और देखिए लोगों ने कितना मज़ा लिया हुआ ट्विटर पर इनका। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं बल्कि ये एक पैरोडी है। और मैं तो कहता हूँ कि ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट नहीं बल्कि मिस्टर बीन का शो चल रहा है, जहाँ पर आपको बस हंसना है, बस सुनना है इनकी बातें और हंसनी है। क्योंकि पार्लियामेंट में एक भी तुक की बात ख्वाजा आसिफ ने आज तक नहीं की है और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है। और इसीलिए जो लोग हैं पाकिस्तान के, जो नॉर्मल लोग भी हैं, वो ख्वाजा आसिफ को बहुत डिसलाइक करते हैं। तो इंडिया ने कल यानी कि थर्सडे को रिस्पॉन्स में रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान के कई सारे शहरों को अपना निशाना बनाया, जिसमें से ख़ास तौर से लाहौर जो था वो इंडिया का मेन निशाना था। इसमें लाहौर को कहा जाता है कि इंडिया ने अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करके उसके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और ये जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं इसे बहाना लगा रहे हैं और कुछ नहीं है, हालांकि वो बहाना भी ढंग का नहीं बना पा रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ का ये बहाना चल नहीं पाया और एकदम फालतू के बहाने इन्होंने बनाए। इंडिया ने एक्चुअल में पूरे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, लिटरली ख़त्म कर दिया है, और इसीलिए वो कोई काम के नहीं रह गए हैं। इसमें इंडिया ने इजराइल से लिया हुआ कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये वही कामिकाज़े ड्रोन है, जब इसको लिया था इंडिया ने तो बड़ा ही कहा जा रहा था अपोजिशन द्वारा कि यार ये आपने पैसे वेस्ट किए हैं, ज़्यादा प्राइस में लिया है, और दुनिया भर की ऐसे चीज़ें कही जा रही थी। ये वही कामिकाज़े ड्रोन है जो कल हमारे इतना काम आया है। पाकिस्तान के एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि भाई देखो, जो ड्रोन अटैक हुआ वो रावलपिंडी में हुआ, लाहौर में हुआ, कराची में हुआ, और वो उसने काफ़ी नुकसान किया इन एरियाज़ में, जो कि पाकिस्तान मानने से इनकार कर रहा है और वो मीडिया को भी वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा है। बल्कि इसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई है। एक का तो वो श्योर बोल रहे थे, बाकी कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज़ भी इसमें हुई है।
ख्वाजा आसिफ ने जब से ये सब इश्यूज शुरू हुए हैं तब से अपना मजाक बनवा के रखा हुआ है। CNN पर, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि CNN पर इन्होंने रिपोर्टर से ये कह दिया था कि हमने रफ़ाएल को शॉट डाउन कर दिया है, जो इंडियन फाइटर जेट है उसको शॉट डाउन कर दिया है। उसने कहा भाई आपको इसका प्रूफ देना चाहिए जो आप बोलते हो। तो उन्होंने कहा कि प्रूफ तो पूरा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, ये कहानी मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद उन रिपोर्टर ने डांटते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्रूफ थोड़ी होता है सर, सोशल मीडिया प्रूफ थोड़ी कब से होने लग गया, सोशल मीडिया पे तो कुछ भी फेक न्यूज़ चलती रहती हैं, प्रूफ आपको ऑफिशियली अपने अकाउंट से देना चाहिए। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर ली थी कि भाई ये जो डर्टी वर्क जिसको आज आप लोग कह रहे हो, जो टेररिज्म का डर्टी वर्क है, ये हम आज से नहीं बल्कि हम 3 डिकेड से ये डर्टी वर्क यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, ब्रिटेन के लिए ख़ास तौर से करते हुए चले आ रहे हैं। मतलब इस वाले इंटरव्यू में तो याल्दा हकीम जी ने मतलब इनकी अच्छी खासी बेइज्जती भी की थी। उन्होंने कहा था कि आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हो कि आप टेररिज्म को पनाह देते हो, आपकी जो हिस्ट्री है वो टेररिज्म में मिली हुई है, आप बहुत बड़े बड़े टेररिस्टों को पनाह देते हो, क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो? उन्होंने कहा कि बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जी हम एक्सेप्ट करते हैं, और ये काम तो खुद हमसे US करवा रहा था, ये काम तो हमसे वेस्टर्न कंट्रीज और ब्रिटेन करवा रही थी। तो मतलब ख्वाजा आसिफ जब भी जाते हैं कैमरे के सामने अपना मुंह खोलते हैं, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहाँ पर पाकिस्तान के लिए कर देते हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने UPSC CSC की सब्सक्रिप्शन फीस में बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है। इस प्राइस को ड्रॉप करके 17,999 का कर दिया गया, प्लस उसके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर है। प्राइस ड्रॉप जो है, जो ये ऑफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मई तक ही वैलिड है, उसके बाद ये ऑफ़र पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इस बैच में आपको मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा इसमें। मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी यहाँ पर आपके लिए लगाए जाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।